हेलो एवरीवन, इट्स शाश्वत हियर। ये वीडियो होने वाला है कि आप जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की जो अपनी तैयारी कर रहे हो, क्या आप उसमें ऐसी चीज़ें गलती कर रहे हो जिसके कारण आपको हो सकता है कि आपके रैंक में बहुत फ़र्क पड़ सकता है, आपके मार्क्स में फ़र्क पड़ सकता है। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हो और क्या कैसे कैसे आपको उस चीज़ों को सुधारना है। मिस्टेक नंबर 1 जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द वो ऐसे पढ़ते हैं कि उनको चीज़ें कंप्लीट करनी है कि ठीक है लेक्चर्स आए, मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे टॉपिक है, मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। बट क्या आप उसको समझने के लिए पढ़ रहे हो? क्या आपको चीज़ों को कंप्लीट नहीं करना है, आपको उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है। आप सपोज एक चैप्टर लेते हो, आपने उस चैप्टर को कंप्लीट किया, आपके दिमाग में होगा नहीं कि मुझे चैप्टर दो दिन में कंप्लीट करना है, 3 दिन में कंप्लीट करना है। चलो आपने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्या 3 दिन में आपने बस उसको जो कंप्लीट किया या फिर आपने एक्चुअली उस चीज़ को समझा भी है? आपको सारे जो चैप्टर्स उसको समझने हैं, आपको टाइम देना है उस चीज़ पे। बस कंप्लीट करने के लिए हमें नहीं जाना है, उसको धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ के हम समझेंगे कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई है, क्या क्या जो लाइन्स है जो इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उन पॉइंट्स को नहीं समझोगे, उन लाइन्स को नहीं समझोगे, तब तक आपका वो कभी चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। बस कंप्लीट करने के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो चीज़ों को। मिस्टेक नंबर 2, यू रिवाइज रैंडमली। आप बैठते हो, ठीक है, आपने एक चीज़ें कंप्लीट कर लिया, आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया। अब आप उसको रैंडमली कभी भी आप सोचोगे कि आप 1 महीने 2 महीने बाद उस चीज़ को पढ़ते हो तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होगा। अगर आप 2 महीने बाद किसी चैप्टर को लेके जाते हो तो आपको बिल्कुल नया जैसा लगने वाला है। आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर है, आपने उस चीज़ को कंप्लीट करी, कंप्लीट करने के बाद पहला तो आप एक्टिव रिकॉल करो। यानी आप क्या, सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को आप क्लोज कर दो, किताब को, बुक को बंद कर दो और फिर याद करो कि अच्छा मैंने ये चीज़ें पढ़ी, मैंने ये चीज़ पढ़ी। तो उसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट रहती हैं। और दूसरी बात, आपने एक बार चलो कंप्लीट कर भी लिया, आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया, बट उसके बाद ऐसा नहीं कि उस बुक को हमने साइड में कहीं रख दिया। आपको उसको रिवाइज करना ही करना है। कम से कम अगर आपने अभी उस चीज़ को पढ़ी है तो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको उस चीज़ को रिवाइज करनी है। अगर आप उसको 2 महीने के लिए छोड़ देते हो तो चीज़ें वो आपको बिल्कुल भी नई जैसी लगने वाली हो। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रैंडम कोई चीज़ आ गया आपके पास और आप उसको पहली पहली बार देख रहे हो। आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है समय समय पर। मिस्टेक नंबर 3, यू आर ओवर स्टडिंग एंड अंडर थिंकिंग। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हो, आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 12 घंटे आप लगातार पढ़े जा रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। यानी आपने पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। सपोज आपने सब कुछ 10 घंटे दे के आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बट अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उस चीज़ के बारे में आप सोचोगे नहीं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उस चीज़ में आपको एडवांटेज नहीं मिल पाएगी। जो टॉपर्स होते हैं, जो मार्क्स ज़्यादा लाते हैं बच्चे, उनमें आप ये चीज़ें ज़रूर देखोगे कि वो चीज़ों को समझते हैं, वो बार बार सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी में आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, एक पैराग्राफ में वो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप वो करते हो कि एक पैराग्राफ में कितने क्वेश्चंस बन सकते हो और आप क्या क्या कर सकते हो, उसका जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन, आप सारे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के अपने दिमाग में सोच रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ज़्यादा पढ़ना है, चलो ठीक है, आप पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, बट ये चीज़ आपको करनी चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 4, यू आर कॉपिंग समवन एल्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपने अपने दोस्त से बात करी, आपने किसी फ्रेंड से बात करी, आपने किसी अपने सीनियर से बात करी जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में जा चुका है। उसने बोला कि अरे मैं तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था। आपने भी बोला चलो मैं भी कल से सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, सब कुछ मैं स्टार्ट करूंगा, तैयारी करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा, सारे एक एक करके मैं 4 बजे से पढ़ना चालू कर दूंगा, रात तक पढ़ूंगा। बट अगर आप सुबह 4 बजे उठ ही नहीं सकते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हो सकता है आप रात में ज़्यादा पढ़ सकते हो सकता है आप 4 बजे के बजाय 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, तब ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो आपको अपना जो कैसे आपकी रूटीन बनानी है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। किसी दूसरे के रूटीन पे मत जाओ आप कभी कि कोई दूसरा क्या बोल रहा है आपको। आप अपना एक रूटीन फिक्स करो। या तो आप दिन में पढ़ते हो तो दिन में स्टार्ट करो, शाम में फिक्स कर, रात में पढ़ते हो तो रात में फिक्स रखो, लेकिन उस चीज़ को कांस्टेंट रखो और आप अपने अकॉर्डिंग रखो जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है और जो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल है। मिस्टेक नंबर 5, यू वेस्ट योर पीक आवर्स। यानी जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, जिस टाइम आपकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, उस टाइम आप जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स है आप इधर उधर चीज़ों में लगा देते हो सकता है आप फ़ोन चला रहे हो सकता है आप इधर उधर घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, कुछ अलग चीज़ें सोच रहे हो। तो आपका जो पीक आवर्स है वो आपको जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए वो दिन में हो सकता है, मैंने बोला किसी के लिए वो रात में हो सकता है। तो जो पीक आवर्स है जिसमें आपका ब्रेन सबसे मैक्सिमम आउटपुट देता है, उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है और उस टाइम आपको बैठ के बस एक फोकस होकर पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। तो अपने जो पीक आवर्स है उसको यूटिलाइज करो उस चीज़ में, क्योंकि अगर आप हो सकता है 1 घंटे भी पढ़ोगे तो हो सकता है जो आप 4 घंटे में पढ़ते हैं उसके बराबर हो। यूटिलाइज योर पीक आवर्स।
मिस्टेक नंबर 6, यू आर नॉट एनालाइजिंग योर टेस्ट स्कोर। सो आप एग्जाम्स दे रहे हो, सारे टेस्ट दे रहे हो सकता है आपके यहाँ पे वीकली टेस्ट हो रहे हो, 21 डेज में टेस्ट हो रहे हो, मंथली टेस्ट हो रहे हो, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हो, जितने मार्क्स आ रहे हैं आपने बोला ठीक है चलो यार इसमें 720 में 300 मार्क्स आए, 400 मार्क्स आए, अगली बार इंप्रूव करेंगे, लेकिन आपने उसको बोल के छोड़ दिया कि आप इंप्रूव करोगे। तो अगर आप उस टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो, कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए, क्यों गलत किए, क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था या फिर आपके समझने में कोई प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को समझो, टेस्ट को एनालाइज करो, तभी आप बाद में जाके उस चीज़ को दोबारा मिस्टेक को आप वापस नहीं करोगे। देन लास्ट जो थिंग है कि बीइंग इन अ प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो आपको जो अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसको बना के रखना है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। 2 साल 3 साल कोई कोई बच्चे भी तैयारी करते हैं, तो इतने लंबे समय तक अगर आपको पढ़ना है और आपको कोई चीज़ें रिटेन करनी है तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। अपने स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करो। हो सकता है कोई जन 5 घंटे ही सोता हो, कोई जन 4 घंटे ही सोता हो, उसमें उसकी नींद पूरी हो जाती होगी, लेकिन अगर आपको 7 घंटे की ज़रूरत है तो आप 7 घंटे ही सो, क्योंकि अगर आप 7 घंटे से कम सोओगे, 5 घंटे सोओगे तो आप बाकी चीज़ें भी नहीं कर पाओगे। जितना आप पहले पढ़ाई कर रहे हो सकता है वो भी ना कर पाओ। सो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी रख के पढ़ाई करनी है। ये नहीं कह रहा मैं कि ठीक है बिल्कुल भी कि मुझे 10 घंटे सोना है तो 10 घंटे ही सोते रह गया, मैं वैसी आदत नहीं चाहिए। बट एक जो मिनिमम स्लीप आवर्स है, एक जो फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ है, थोड़ी बहुत जॉगिंग कर लिया, वॉकिंग कर लिया, सो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बना के रखो, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। अगर 2 साल आप एकदम नॉर्मल सी ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हो, मेंटली भी आप हमेशा स्ट्रेस्ड आउट हो कि क्या होगा, तो उस केस में आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सो सबसे बड़ी चीज़ है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अपने बनाए रखें और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहे। बिल्कुल भी नीट क्लियर होना ही होना है। स्टॉप चेजिंग परफेक्शन। आपको पूरा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत खामियां सब में हो सकती है। एक बस राइट पाथ पे, एक राइट डायरेक्शन में चलते रहो, चीज़ें सब कुछ खुद हो जाएंगी। सो कभी भी स्ट्रेस मत लो इतना ज़्यादा, कैसे होगा क्या होगा, कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई करते रहो बार बार, एंड ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं